तो ये वो बोलता है कि जब ऊंची चीज आपके पास है तो उससे और ऊंची प्राप्त करने की ताकत है, जो ऊंची नहीं है तो ज्यादा ऊंची तो मिलेगी नहीं। तो भारत में तो स्त्री का ये हैसियत है कि वो अगर नहीं है तो परिवार नहीं है, समाज नहीं है, संस्कार नहीं है, भाषा नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसलिए भारत में स्त्रियां तो बहुत ऊंची हैं। फिर वो कहता है कि हमारे यहाँ इंग्लैंड में तो गांव गांव में स्त्रियों को मारते पीटते हैं, जला भी दे देते हैं। आपको मालूम है यूरोप में 2500 साल एक परंपरा चली है विच हंटिंग। बहुत किताबें लिखी गई हैं इस पर, बहुत लिखा। विच हंटिंग समझते? विच माने क्या कहना चाहिए हिंदी में? डायन। डायन, डायन कहते हैं ना। डायन को ढूंढना और उसको मारना, ये बहुत बड़ा खेल चलता था यूरोप के सभी देशों में, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, सब देशों में, और 2500 साल चलता था। गांव में ढूंढ ढूंढ के ऐसी महिलाओं को मारा जाता था जिनके पति की मृत्यु हो गई हो। तो मान लिया जाता था ये तो विच हो गई है और इसको हंट करना है, माने मार देना है। उनको जिंदा जलाना, कभी उनको जमीन में खड्डा खोद के गाड़ देना, बाल पकड़ के उनको खींच लेना, तरह तरह के अत्याचार उनके ऊपर होते थे। और किस देश में किस साल में कितनी महिलाओं को विच हंटिंग किया गया, इसके रिकॉर्ड्स आजकल मैं इकट्ठे कर रहा हूं। तो हमारे यहां जब सती प्रथा की कहानी चर्चित हुई ना विलियम बेंटिंक के द्वारा, उसी साल में इंग्लैंड में 2700 से ज्यादा महिलाओं को डायन कह के मार डाला गया, उसी साल में। अब हुआ क्या कहानी में कि विलियम बेंटिंक ने अपने देश में जो 2500 से ज्यादा महिलाओं को डायन मरवाया कह के, उसकी चर्चा तो की नहीं आज तक। एक किसी महिला को इस देश में डायन सिद्ध करके मरवा दिया, उसको इतना ग्लोरीफाई कर दिया कि भारत के सभी गांवों में यही होता है। और विलियम बेंटिंक को तो कुछ समझ भी नहीं थी, अकल भी नहीं थी। अभी थोड़े दिन पहले इस प्रश्न का मुझे उत्तर मिला। भारत देश में आप जानते हैं कि 4500 से ज्यादा वनवासी जातियां हैं, 4556 हैं कुछ वनवासी जातियां। जैसे गोंड हैं, वो एक वनवासी जाति है। ऐसे ही गोंड जैसे 4500 से ज्यादा समूह हैं। इनके बीच में मैं पिछले कुछ सालों से घूम रहा हूं और मैंने वहां देखा कि सती का मतलब क्या होता है, सती कहते किसको है। एक बार गोंड लोगों के एक बहुत बड़े सम्मेलन में मैं गया और वहां किसी को सती किया जाना था। मैंने कहा चल के देखूं ये होता क्या है सती होना। तो वहां हुआ ये था कि एक महिला के पति का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, और पति का स्वर्गवास हो गया तो उसकी अंतिम यात्रा के लिए गांव के लोग जा रहे हैं। अंतिम संस्कार वो ऐसे ही करते हैं जैसे हम करते हैं, अग्निदाह करते हैं, लकड़ियां इकट्ठी करते हैं। तो मैंने देखा कि उसकी पत्नी आती है और उसके चारों तरफ प्रदक्षिणा करती है और संस्कृत के मंत्र बोलते हैं। कभी कभी उनको भूल जाएं तो वो अपनी भाषा के मंत्र बोलने लगते, लेकिन मंत्र उच्चार होता है, बराबर होता है, पूरे समय होता है। जितने समय तक लाश जलती है तब तक वो मंत्रोच्चार करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो मंत्रोच्चार हो रहा है, पत्नी उसकी प्रदक्षिणा कर रही है। तो एक चक्कर उसने लगाया और उनकी अपनी भाषा में सबके सामने हाथ जोड़कर कहा कि आज मेरे पति का स्वर्गवास हुआ है, समाज में ऐसा कौन सा समूह है जो मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा। वो प्रश्न पूछ रही है और बड़े सुंदर शब्दों में वो कह रही है कि भारत के शास्त्रों ने हमेशा स्त्री को सुरक्षित रहना ये आवश्यक, क्योंकि उसको जीवन बढ़ाना है, तो इसलिए उसको सुरक्षा की जरूरत है। प्राकृतिक सुरक्षा भी चाहिए, दूसरे तरह की भी सुरक्षा चाहिए। क्या मेरी बेटियां जिम्मेदारी लेंगी? बेटियों ने हाँ बोल दिया तो आ जाएगी, नहीं बोला तो फिर चौथा चक्कर लगाएगी। फिर वो पूछेगी कि क्या समाज के प्रतिष्ठित लोग, जिनको हम क्या कहें महाजन लोग मेरी जिम्मेदारी लेंगे? अगर उन्होंने हाँ बोल दिया तो आ जाएगी, ना बोल दिया तो फिर चक्कर लगाएगी पांचवा। फिर वो पूछेगी कि इस समाज के आचार्य लोग, उपाचार्य लोग मेरी जिम्मेदारी लेंगे? अगर हाँ बोला तो उनके पास आ जाएगी, नहीं तो वापस। और आखिरी चक्कर सातवां जब लगाएगी तो वो पूछेगी कि क्या पुरोहित हम समझते हैं पूजा पाठ करें, क्या पुरोहित मेरी जिम्मेदारी लेंगे? अगर पुरोहितों ने हाँ बोला तो उनके पास आएगी, नहीं तो चक्कर लगा के गांव छोड़ के चली जाएगी और गांव कहेगा कि वो सती हो गई। ये है सती होना।
और इसको बिगाड़ दिया। अंग्रेजों ने क्या कहा कि उसको जबरदस्ती चिता में धकेल देंगे और ये कर देंगे। फिर वो जाती कहाँ है, उसके पीछे पीछे मैं गया तो उस गांव का कोई मंदिर होगा, वहां जाएगी और अपना बाकी जीवन उसी मंदिर में बिताएगी। वो ये कहती है कि जब कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा तो अब भगवान मेरे लिए जिम्मेदारी लेंगे, तो मंदिर में जाके पूजा करेगी, पाठ करेगी, अपना जीवन उसी से चलेगा उसका। और जैसे ही वो मंदिर में जाके पाठ पूजा करने लगेगी तो समाज की आदरणीय हो जाएगी और सब उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे। फिर हम गोंड लोग कहेंगे कि ये हमारी सती है। हम उसको एक्सप्लेनेशन क्या देंगे, वो पति के साथ जिंदा जला दी गई, वो सती है। सती होना कोई ऊंचा कर्म रहा है इस देश में, हम उसको समझ नहीं पाए। अंग्रेजों ने जो डिस्क्रिप्शन दे दिया उसी को अंतिम मान के हमने अपना मान लिया कि ऐसा ही कुछ होता होगा। ये होता है, और ये सिर्फ गोंडों में ही नहीं होता, भीलों में भी होता है। गोंड हैं, भील हैं, जितने तरह की जनजातियां हैं, ज्यादातर में ये होता है। तो मैकॉले कह रहा है कि भारत में तो स्त्रियों का स्थान बहुत ऊंचा है, परिवार में ऊंचा है, समाज में ऊंचा है।